इतने खूबसूरत अड़न केल के मनाजिर, बहुत ही प्यारे, आंखें हटाने को दिल नहीं कर रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आए, यहाँ का विज़िट करें। अगर इन्हीं दिनों में आना चाहते हैं आपको बिल्कुल यही मनाजिर मिलेंगे। ये मेरे बच्चे माशाल्लाह एक्साइटमेंट में मशगूल हैं, वो मज़े ले रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव में इसका शुमार होता है और यहाँ पर आपको सब घर, होटल सब लकड़ी से रिलेटेड मिलते हैं। चले पहाड़ में, नौकरी जाए पहाड़ में। मेरे शूज इसमें 2 दफ़ा फंस चुके हैं और पाँव से ही उतर गए और अंदर बर्फ़ भी चली गई। साइडों सड़क बहुत छोटी थी, साइडों पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, अपने आप को संभाल के आना था। तो ये स्टिक जो है ना बहुत कारामद चीज़ है। ये हमने नाश्ता मंगवाया, पराठे हैं, चाय हमने खुद बनाई है, रस है हमारे पास, अचार है और बाकी। ये तो दोस्तों यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है। 3600 रुपए की कढ़ाई दे रहे हैं, 50 रुपए की रोटी दे रहे हैं और दाल माश का बाउल 1500-1600 रुपए में दे रहे हैं। और एक बाउल में वो 2 आदमी या बहुत मुश्किल से ढाई, यानी वो भी अगर ले तो 3000 रुपये के 5-6 ड्राइवर की अगर 6 आदमी। तो अभी हमने फिलहाल बच्चों को वो देखे, आप बच्चे नूडल्स लेके आए थे, नूडल्स बना रहे हैं। शेफ हमारे साबिर अली निशार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साबिर अली नौशाद और आप देख रहे हैं SN फैमिली व्लॉग्स। इस वक्त हम अड़ंग केल में हैं, सुबह का वक़्त है और ज़रा मंज़र देखें, सुभान अल्लाह। पहाड़ों पर देखें बादल और नीचे बर्फ़। अभी भी मार्च की आज 24 तारीख है सन 2026 और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ कितनी है यहाँ पर। ये देखिए, एक तरफ से सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है और दूसरी साइड पर बादल है। रात हल्की हल्की सी बारिश हुई है यहाँ पे और अभी भी बारिश का मौसम है। वो पहाड़ों पर वो देखें, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। रात के टाइम तो दिख नहीं रही थी ना सही से, अब देखें ठंड भी बहुत लग रही है। जी दोस्तों, मौसम देखें आपके सामने है और आप इस वक्त मौसम के अलावा मंजर देखें। केल से यहाँ तक आने की ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। कल 4 घंटे हमने वेट किया वहाँ केल में और उसके बाद ऊपर जो हमने चढ़ाई चढ़ी, पिछली वीडियो में आपको तस्वीरें वो उसकी वीडियो दिखाई है, वो स्लीपिंग सा आया था और उसके ऊपर पानी था और बड़ी टफ चढ़ाई थी, मुसलसल चढ़ाई थी, थका देने वाली। लेकिन उसके बाद जब आप इस मंज़र को देखते हैं तो आपकी थकावट उतर जाती है। और ये अभी मार्च का सीन है, जब आप यहाँ मई जून में आएंगे तो ये बर्फ़ तो नहीं होगी लेकिन यहाँ एक ग्रीनरी चादर ऐसे बिछी होगी जैसे किसी ने ग्रीन रंग किया हो। उस वक़्त इसकी खूबसूरती अपने अरूज पर होती है और इस वक्त भी ये बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग यकीनन अड़ंग केल का प्रोग्राम बनाएं। यहाँ पर सिर्फ होटलिंग का ज़रा इशू है। शारदा में बहुत अच्छा होटल था, हमें ये जो होटल मिला ये इतना अच्छा नहीं था। हम पहुँचे लेट हैं लेकिन हमने फ़ोन पर पहले कर लिया था, मजबूरी थी, रश ज़्यादा था तो हमें मजबूरन इसी में स्टे करना पड़ा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट जब भी आएंगे इंशाल्लाह ज़रा टाइमिंग से आएंगे। आपने जब भी आना शारदा में टाइम ज़्यादा नहीं नाइट करनी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आज सैर करने अड़न केल, बहुत ही खूबसूरत अड़न केल है। हम केल पहुंचे तो वहाँ मेरा थोड़ा सा दिल वो हो गया था, हमने कहा ये केल ऐसा है तो अड़न केल कैसा होगा, और हमने वापसी का इरादा कर लिया था क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, टिकट लेने में मसला हो रहा था। फिर दोबारा हमारा फैसला ये हुआ कि हमने फ़ोन किया अड़न केल, यहाँ पे होटल में हमें होटल मिल गया
होटल मिलने के बाद हमने फिर अपनी टिकटें वगैरह ली। 4 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें टिकट मिल गई और अड़न केल हम पहुँचे। बहुत ही मुश्किल रास्ता था और बहुत मुश्किल से मैं तो खास कर ऊपर चढ़ी। मुझे तो ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द शुरू हो गई और हम रुक रुक के रास्ते में आए। लेकिन रास्ते में जैसे जैसे लोग हमें मिल रहे थे वो हमें तसल्लियाँ दे रहे थे। कोई कह रहा था 20 मिनट का रास्ता रह गया, कोई कह रहा था 10 मिनट का रास्ता रह गया। और कुछ लेडीज़ मिली, वो कहती कि आप टेंशन ना लें, आप ऊपर जाते ही अपनी सारी थकन को भूल जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम ऊपर पहुंचे तो ऊपर का तो नज़ारा ही कुछ और था। बिल्कुल एक जन्नत के मनाजिर थे। लग रहा था जैसे हम जन्नत में ही दाखिल हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ की जाए उतना ज़्यादा कम है। रात हमें हो गई थी, अंधेरा हो गया था, सर्दी लग रही थी, तो हम लोग अपने रूम में शिफ्ट हुए और वहाँ जाके हमने थोड़ा सा अपने आप को सेट किया और फिर दोबारा यानी हम बाहर नहीं निकले। हमने आराम को ही तरजीह दी। लेकिन यहाँ का जो होटल था वो हमें ज़रा पसंद नहीं आया। होटल ज़रा पसंद नहीं आया। वहाँ की जो इंतज़ामिया थी वो भी अच्छी नहीं थी। पानी लेने भेजा तो घंटे में आया पानी लेके, वो भी 3 दफ़ा हमने दोबारा से उनको बुलाया। उसके बाद खाने के लिए, खाना भी ऐसा ही था, बस अचार हम साथ लेके आए हुए थे। हमने अचार के साथ सब्र शुक्र करके खाना खाया और सो गए। अब हम सुबह उठे हैं और अब ये दोबारा से वही मनाजर देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत, ऊपर ऊपर बर्फबारी हुई है। तो चले आए, फिर हम आपको आगे की सैर करवाते हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे इस पे चल रहे हैं ये इसमें हम धंसते जा रहे हैं। अगर ये पुरानी होती तो काफी सख्त होती। अच्छा। तो मेरे शूज इसमें 2 दफा फंस चुके हैं और पाँव से ही उतर गए और अंदर बर्फ भी चली गई है। आगे मैं नहीं जा रही क्योंकि आगे पानी भी है, खड्डे भी हैं। तो लेकिन एंजॉयमेंट हो रही है। ये जो स्टिक है ना, ये बहुत करामत चीज है। ये हमें सहारा दे रही है क्योंकि जब हम ऊपर आए थे, अड़न केल ऊपर आए थे पैदल चलकर, काफी लंबी हाइकिंग थी, तो इसके सहारे ही आए थे क्योंकि उधर पे बिल्कुल छोटी छोटी बर्फ, साइडों सड़क बहुत छोटी थी, साइडों पे बर्फ बहुत ज्यादा थी। अपने आप को संभाल के आना था। तो ये स्टिक जो है ना बहुत करामत चीज है। आप जब भी आए इसका सहारा जरूर लें, ठीक है, और इंजॉय करें। यहाँ पे किराए पे भी मिल जाती है, नवी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मिलती ज्यादातर रेंट पे मिल जाती है। इसका रेंट जो भी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपकी जान पहचान हो जाए तो 50 में मिल जाती है, वरना तो 100 रुपए में ये आराम से मिल जाएगी। हम चले पहाड़ में, नौकरी जाए पहाड़ में। ये इतने खूबसूरत अड़न केल के मनाजिर, बहुत ही प्यारे, आंखें हटाने को दिल नहीं कर रहा। बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। लेकिन अगर आप सर्दी का कहें तो सर्दी इस वक्त बिल्कुल नहीं लग रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आए, यहाँ का विज़िट करें। अगर इन्हीं दिनों में आना चाहते हैं आपको बिल्कुल यही मनाजिर मिलेंगे देखने को। और अगर जून जुलाई में आप आते हैं तो वहाँ पर उस टाइम पे यहाँ पे ग्रीनरी होगी, जैसे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। यही बर्फ़ जो है यहीं पे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी सारी। तब मंज़र और बदल जाएंगे। अब मंज़र और हैं, ऊपर ऊपर काफ़ी बादल हैं, बर्फबारी हो रही होगी ऊपर ऊपर साइड पे शायद पहाड़ों के ऊपर। लेकिन ये नीचे का देखें, ये होटल है। ये होटल वाले भाई अपने दरवाजे के आगे से सफाई कर रहे हैं। बर्फ है वहाँ, ये देखें वो हाथ हिला रहे हैं। ये देखें वक्फे वक्फे से लोगों ने होटल बनाए हुए हैं, उनके साथ ही उनकी रिहाइश है। साफ सुथरा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे बच्चे माशाल्लाह एक्साइटमेंट में मशगूल हैं, वो मज़े ले रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। छोटू कहाँ है? छोटू गया जरा अंदर होटल में। जी दोस्तों, ये है पाकिस्तान का दिल कश्मीर और कश्मीर का दिल अड़न केल। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव में इसका शुमार होता है। और यहाँ पर आपको सब घर, होटल सब लकड़ी से रिलेटेड मिलते हैं। और आप देख लें खूबसूरती। मैंने तकरीबन नॉर्दर्न एरिया सब देखे हैं, बस यही मेरा रहता था। 2 बार मैं आया हूँ लेकिन शारदा से वापस चला गया। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने, इस बार भी बहुत मुश्किल हो गई थी नीचे केल में, आपको पहले भी बताया तो, लेकिन किस्मत में था इस बार अड़न केल का दीदार हो गया। ताऊबट रह गया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आएंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताऊबट भी ज़रूर करेंगे।
अब बजट से काम ओवर हो रहा था तो इसलिए हमने उसको ताऊबट को मिस किया। तो यहाँ से ये हमारी यानी कि इस सफ़र की आखिरी डेस्टिनेशन है। और वापसी में आपको कुछ वापसी के पॉइंट्स जो हमने मिस कर दिए थे ना, वो जाते हुए आपको दिखाएंगे। वो आपको इससे अगले व्लॉग में, जो वापसी का व्लॉग होगा ना, उसमें आपको वो पॉइंट्स सारे दिखाएंगे। पहाड़ों की गोद में यादों की निशानी, इन नीली वादियों में खोए हैं हम, जिंदगी को जी रहे हैं भुला के हर गम। सन फैमिली हर मोड़ पे खुशी, इन्हीं रास्तों में बसी है बंदगी। कलाम की धार नाराम की राह, सैफुल मलूक की वो पहली निगाह, बर्फ से ढकी चोटियां और पाइन के दरख्त, ठहर गया है जैसे यहाँ पे वक्त, बच्चों की हंसी की गूंज है यहाँ, हमने बना लिया है अपना। ये हमने नाश्ता मंगवाया, पराठे हैं, चाय हमने खुद बनाई है, रस है हमारे पास, अचार है और बाकी एक आपको ये पराठा यहाँ पे 150 रुपये का, और क्या कहते हैं बाकी चीज़ें हमारी अपनी है। तो ये हमने नाश्ता किया, करने लगे। गाइस ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था, जहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा होटल नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इन्होंने कोई फैसिलिटी सही नहीं थी। हमने इनसे पानी मंगाया, नहीं ला के दिया, रोटी मंगाई, नहीं ला के दी, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं सही था यहाँ पे। हमें बस क्या ही कहें आपसे। बाकी ये है होटल। अब हम वापसी के लिए, रवानगी के लिए निकल रहे हैं। सारा सामान समेटा समाटी कर लिया। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर इंसान खुश होता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां से वापसी के वक़्त दिल उदास हो जाता है। अड़ंगकेल इन्हीं जगहों में से एक है। तकरीबन 2400 मीटर यानी 7900 फुट की बुलंदी पर वाक़या अड़ंगकेल वादी नीलम के खूबसूरत तरीन मकामात में शुमार होता है। यहाँ से नज़र आने वाले सरसब्ज़ पहाड़, घने जंगलात, बादलों में छुपी वादी, बर्फ़ पोश मैदान एक ऐसा मंज़र पेश करते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहता है। हमने यहाँ एक रात गुजारी, तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, कुदरत के हसीन नज़ारों को जितना मुमकिन था अपनी आंखों में महफूज किया, लेकिन अब वापसी का वक़्त आ चुका था। सच पूछे तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को। बार बार इन्हीं नज़ारों को देखने को जी चाह रहा था। दिल चाह रहा था वक़्त थोड़ा सा और रुक जाए। शायद यही किसी जगह की असल खूबसूरती होती है, जब आप वहाँ से वापस तो आ जाएं, लेकिन आपका एक हिस्सा वहीं रह जाए। अब हम दोबारा इसी रास्ते पर थे जिसने आते वक़्त हमारा खूब इम्तिहान लिया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब थकन कम और यादें ज़्यादा थी। ऊपर आते वक़्त हर कदम मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब नीचे जाते हुए हर कदम के साथ अड़ंगकेल हमसे दूर होता जा रहा था। ये इलाका सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं, बल्कि कुदरत की ऐसी नेमत है जिसे देखकर इंसान अपने रब की तख्लीक पर हैरान रह जाता है। और शायद इसीलिए हर साल हज़ारों सियाह यहाँ का रुख करते हैं, ताकि चंद लम्हों के लिए ही सही, लेकिन इस जन्नत जैसे माहौल में खुद को महसूस कर सकें। अड़ंगकेल, तुम वाकई खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत कि तुम्हें छोड़ते हुए दिल उदास हो जाता है, और इतने यादगार के वापसी के सफ़र में भी तुम्हारी तस्वीरें जहन से नहीं जाती। आज हम वापस जा रहे हैं, लेकिन एक वादे के साथ कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर ज़रूर लौट कर आएंगे, क्योंकि कुछ रास्ते ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ़ अगली मुलाकात तक रुक जाते हैं। अगर आपको हमारी ये खूबसूरत जन्नत की सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल
SN फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई मंजिल, एक नई कहानी और पाकिस्तान के किसी और हसीन कोने के साथ। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।